उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज मतगणना हो रही है और कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड है, काफी मतों से आगे चल रही है। क्या कहेंगे सर? देखिए, हमने चुनाव के पहले भी कहा था कि 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में हैं। सारे नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और वही जब काउंटिंग हो रही है तो सभी जगह भारतीय जनता पार्टी आगे, कहीं कहीं थोड़ा बहुत मार्जिन में है तो और आगे गिनती बढ़ेगी तो हम भारी भारी बढ़त में आगे हो जाएंगे और सभी 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का जीतना सुनिश्चित है। बाकी जो नगर पालिका परिषद हैं, नगर पंचायत हैं, उनमें भी 80% हम लोग अध्यक्ष में जीतेंगे और वार्ड मेंबर भी हमारे बहुमत में जीत रहे हैं और कई जगह से रिजल्ट आ भी गए हैं, रुझान भी आए हैं। तो नगर निगम और ये जो निकाय का चुनाव था, ये बड़ा चुनाव था और इस चुनाव में जितने भी लोगों ने मत का प्रयोग किया उसमें बहुमत में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया, इसीलिए रिजल्ट आ रहा है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कई जगहों पे कि समाजवादी पार्टी के लोग हंगामा कर रहे हैं। जैसे लखनऊ में भी हंगामा हुआ, कह रहे हैं कि प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, बेईमानी पे उतारू है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी समाजवादी पार्टी के लोगों ने, तमाम बातें की थी कि उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया, उनके वोट नहीं पड़ने दिए गए। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी को जब एहसास हो जाता है कि वो चुनाव हार रहे हैं तो एक दिन पूर्व ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने लगते हैं कि हमारा प्रशासन गड़बड़ करेगा और ये होगा वो होगा। पूरे निष्पक्ष ढंग से पूरे उत्तर प्रदेश में मतगणना हो रही है, जहां पर कि एक एक प्रत्याशी जो हमारी पार्टी का हो या अन्य पार्टियों का, एक एक उम्मीदवार वहां लग करके गिनती करा रहा। तमाम फैसले 10 वोट पे, 5 वोट पे, 15 वोट पे, 25 वोट में वार्डों के हुए हैं। अगर इस तरह से हो तो हम सभी जीत लें, 10-15 वोट वाले जो विपक्ष वाले जीते हैं, निर्दलीय जीते हैं, सब जीत लें। ये सब कहना उनका निराधार है। पूरे निष्पक्ष ढंग से योगी जी की सरकार में मतदान भी हुआ है और निष्पक्ष ढंग से मतगणना हो रही है। जिनको जनता ने वोट दिया है वही चुनाव जीतेंगे। ये माना जाए कि इस बार आप लोगों ने जो डबल मेहनत की थी तो उसके चलते ट्रिपल इंजन की सरकारें बन रही हैं। देखिए, दिल्ली में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है और शहरों में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है। गरीब कल्याण की योजनाएं डबल इंजन की जन जन तक पहुंच रहे हैं। उनसे प्रभावित होकर के जनता इतनी जागरूक है कि उसने स्वयं ये फैसला लिया कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, तभी नगरों का विकास संभव है और नगरों का विकास होगा। इसीलिए पूरी ताकत से लोगों ने समर्थन किया, वोट किया और हमारी जो नीतियां हैं, हमारे कार्यक्रम, उनका समर्थन किया। ये सीधा साधा वोट के माध्यम से प्रमाण है। एक सवाल और था कि सुबह ही अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था जिसमें हर राउंड की गिनती को सार्वजनिक करने के लिए कहा गया था और ये कहा कि नहीं तो प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। देखिए, हर राउंड का जो भी जब काउंटिंग आ जाती है तो हर राउंड का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है। कहीं कोई एक भी जनपद आप हमें बता दीजिए जहां कोई राउंड का रिजल्ट अनाउंस ना हो रहा हो, जबकि पूरा राउंड जब कंप्लीट होता है तभी रिजल्ट हर राउंड का अलग अलग अनाउंस हो रहा है। उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं कि रिजल्ट आवे और अनाउंस न किया जाए। एक आखिरी सवाल ये था कि आप लोग उत्तर प्रदेश में तो अपर हैंड हैं, नगर निगम जीत रहे हैं सारे के सारे, नगर पालिका और नगर पंचायतें भी जीत रहे हैं 80%, जैसा कि आपने बताया। लेकिन कर्नाटक में भी बड़ी मेहनत की गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, वहां पे नतीजे सकारात्मक नहीं आते हुए दिख रहे हैं। देखिए, अभी मतगणना चालू है और ऐसा नहीं है। रिजल्ट जो आ रहा है उसमें अभी कहना जल्दबाजी होगी, बहुत आगे अभी कई कई राउंड बाकी है। हमें पूरा भरोसा है कि कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना राकेश सचान जी को, उन्होंने तमाम बातें कही और साफ तौर पर यही कहा कि उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में जो मेहनत की गई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, उसका नतीजा, उसका फल दिखाई पड़ रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।